नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी जीके 1 2 3 में। आज अपन 9 मई 2026 दैनिक करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रेलवे का 18वां जोन किसे बनाया गया है? ए दक्षिण तटीय रेलवे, बी पूर्वी तटीय रेलवे, सी दक्षिण मध्य रेलवे और डी उत्तर पूर्वी रेलवे। तो वह ए का आंसर सही है इसका, दक्षिण तटीय रेलवे। भारतीय रेलवे का 18वां जोन दक्षिण तटीय रेलवे को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए शशि शेखर वेम्पति, बी शीरीष चंद्र मुर्मू, सी वीर विक्रम यादव, डी अनुग्रह नारायण। तो इसका ए वाला सही है, शशि शेखर वेम्पति। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी विशाखापट्टनम, सी विजयवाड़ा, डी भुवनेश्वर। तो इसका बी आंसर सही है, विशाखापट्टनम। भारत का 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, मई 2026 में भारत और किस देश के बीच क्वांटम तकनीकी और स्वास्थ्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ए अमेरिका, बी जापान, सी फ्रांस और डी जर्मनी। तो 4 का बी वाला आंसर सही है, जापान। क्वेश्चन नंबर 5, 1 मई को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का मुख्यालय उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए किसानों के लिए, बी मजदूरों के अधिकारों के लिए, सी व्यापार के लिए और डी शिक्षा के लिए। तो इसका आंसर बी सही है, मजदूरों के अधिकारों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में समाचारों में रहा G-35A किस देश का स्टील्थ फायर जेट है जिसे चीन ने सार्वजनिक किया? ए रूस, बी चीन, सी उत्तर कोरिया और डी पाकिस्तान। इसका आंसर बी सही है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारत का पहला पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसे घोषित किया गया है जहां प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स हैं? ए केरल, बी सिक्किम, सी गोवा और डी तेलंगाना। तो 7 का बी सही है, सिक्किम। भारत का पहला पेपरलेस राज्य न्यायपालिका सिक्किम को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, मई 2026 में भारत ने किस क्षेत्र में 200 GW की स्थापित क्षमता का मील का पत्थर पार किया है? ए परमाणु ऊर्जा, बी नवीनीकरण ऊर्जा, सी तापीय ऊर्जा और डी जल विद्युतम। तो 8 का कौन सा आंसर सही है? बी नवीनीकरण ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में आयोजित होने वाली संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों का नया नाम क्या है? ए स्लिनेक्स 2026, बी वरुण 2026, सी इंद्र 2026, डी शक्ति 2026। इसका बी आंसर सही है, वरुण 2026। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ऑपरेशन सिंदूर जिसकी पहली वर्षगांठ मई 2026 में मनाई गई किस क्षेत्र से संबंधित है? ए कृषि विकास, बी आतंकवाद विरोधी अभियान, सी अंतरिक्ष मिशन और डी महिला शक्तिकरण। तो इसका आंसर बी सही है, आतंकवाद विरोधी अभियान। क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? ए मालदीव, बी गलापागोस द्वीपीय समूह, सी मेडागास्कर और डी अंडमान द्वीप। तो इसका आंसर बी सही है, गलापागोस द्वीप समूह। दुनिया का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम गलापागोस द्वीप समूह में आयोजित या लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, COP31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2026 की
मेन बाजी कौन सा देश है? ए तुर्की, बी सऊदी अरब, सी कतर, डी इजराइल। इसका आंसर ए सही है, तुर्की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आनंद दर्पण प्लेटफॉर्म के संगठन द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है? ए इसरो, बी भारतीय खाद्य निगम, सी नीति आयोग और डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका आंसर बी सही है, भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन। शशि शेखर वेम्पति ने CBFC अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया? ए प्रसून जोशी, बी अनुपम खेर और सी पहलोज निहलानी और डी प्रसून चटर्जी। तो इसका आंसर ए सही है, प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने दक्षिण तटीय रेलवे जोन को किस तारीख से पूरी तरह चालू किया है? 1 मई 2026, 1 जून 2026, 15 अगस्त 2026, 1 जनवरी 2027। तो इसका आंसर बी सही है, 1 जून 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना का विस्तार किया है? ए इलेक्ट्रॉनिक वाहन, बी ग्रीन हाइड्रोजन, सी सेमीकंडक्टर, डी कपड़ा उद्योग। तो इसका आंसर बी सही, ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही सफेद पेट वाला बगुला की IUCN स्थिति क्या है? ए लुप्तप्राय, बी गंभीर रूप से लुप्तप्राय, सी असुरक्षित और डी विलुप्त। इसका आंसर बी सही है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस मिसाइल का सालों परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? ए ब्रह्मोस और बी NASM-SR और सी निर्भय और डी अग्निपीठ। इसका आंसर बी सही है, NASM। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इस मिसाइल का सालों परीक्षण किया है जो सफल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली अपअटिति पवन योजना परिवहन किस राज्य के लिए तट के लिए मंजूरी मिली है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और ओडिशा। इसका आंसर बी सही है, गुजरात। बी वाला आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20। फोरामिनीफेरा जो हाल ही में खबरों में थे क्या है? ए नए खोजी गई मछली की प्रजाति, बी सूक्ष्म समुद्री जीव खोल वाले, सी प्राचीन काल के पौधे और डी एक प्रकार का वायरस। इसका बी आंसर सही है, सूक्ष्म समुद्री जीव खोल वाले। क्वेश्चन नंबर 22। स्वदेशी AI बुनियाद ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत ने कौन सा ग्रीन लॉन्च किया है? ए भारत AI ग्रीन, बी नेशनल AI कम्युनिस्ट ग्रीन, सी शक्ति AI नेटवर्क, डी डिजिटल इंडिया ग्रीन। तो 22 का बी वाला आंसर सही, नेशनल AI कम्युनिटी ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 23। ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए न्यायाधीशों की नियुक्ति, बी न्यायालयी प्रतिक्रियाओं का डिजिटलीकरण, सी नई अदालतों का निर्माण और डी कानूनी शिक्षा में सुधार। तो 23 का बी वाला आंसर सही है, न्यायालयी प्रतिक्रियाओं का डिजिटलीकरण। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के किस सिस्टम की परीक्षण निर्धारित किया है? ए इंजन सिस्टम, बी क्रू एस्केप सिस्टम, डी लैंडिंग सिस्टम और सी लैंडिंग सिस्टम और डी संचार प्रणाली। तो 24 का बी वाला आंसर सही है, क्रू एस्केप सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 25। मई 2026 करंट अफेयर्स के अनुसार हाल ही में किस भारतीय बंदरगाह पर भारतीय नौसेना प्रमुख रूप से दौरा किया गया? बंदरगाह पर भारतीय नौसेना ने दौरा किया गया।
तो इसका आंसर बी सही है, यांगून म्यांमार, बी आंसर इसका करेक्ट है। अक्सर एग्जाम में ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आते हैं जनरल नॉलेज के। करंट अफेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, एशियाई विकास बैंक एडीबी की वार्षिक बैठक 2026 में किस भारतीय शहर में आयोजित करने का प्रस्ताव है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी गांधीनगर और डी बेंगलुरु। तो 26 का सी वाला आंसर सही है, गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ए 5 मई, बी 7 मई, सी 8 मई और डी 10 मई। तो 27 का सी आंसर सही है, 8 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा के मिशन के लिए नामांकित किया है? ए भारत, बी जापान, सी सऊदी अरब और डी दक्षिण कोरिया। तो 28 का सी वाला आंसर सही है, सऊदी अरब, सी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, नमस्ते योजना जो हाल ही में चर्चा में रही किस वर्ग के कल्याण से संबंधित है? ए किसानों, बी सफाई कर्मचारियों, सी छात्र और डी वरिष्ठ नागरिक। तो 29 का बी वाला आंसर सही है, सफाई कर्मचारी। नमस्ते योजना किससे संबंधित है? हाल ही में सफाई कर्मचारियों से। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला डेटा सेंटर पार्क पूरी तरह से चालू हो गया है? ए लखनऊ, बी ग्रेटर नोएडा, सी कानपुर, डी वाराणसी। तो 13 का बी आंसर सही है, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 31, मई 2026 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या स्थान है? 140वां, बी 150वां, सी 159वां, डी 161वां। तो 31 का सी वाला आंसर सही है, 159वां। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय सेना ने अपनी पहली आर्टिलरी रेजिमेंट में महिलाओं को किस वर्ष शामिल करना जिसकी समीक्षा मई 2026 में की गई है? ए 2022, बी 2023, सी 2024 और डी 2025। तो 32 का बी वाला आंसर सही, 2023। भारतीय सेना ने अपनी पहली आर्टिलरी रेजिमेंट में महिलाओं को किस वर्ष शामिल करना शुरू किया था? तो 2023 में, भी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस टैंक कंपनी ने भारत में एआई लैब स्थापित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है? ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी मेटा और डी एनवीडिया। तो 33 का बी आंसर सही है, माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 34, 8 मई 2026 को मनाए गए विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसका आंसर ए सही, ए कीप ह्यूमैनिटी अलाइव, ये आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 का खिताब किसने जीता? ए लियोनेल मेसी, बी नोवाक जोकोविच, सी क्लियन एम्बापे और डी नीरजा चोपड़ा। तो 35 का बी वाला आंसर सही है, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, भारत का पहला और सौर ऊर्जा संचालित क्रूज वेसल कहाँ लॉन्च किया गया है? ए केरल, बी गोवा, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। तो 36 का ए सही है, केरल। क्वेश्चन नंबर 37, मई 2026 में किस देश ने गोल्डन वीजा नियमों को और अधिक उदार बनाने की घोषणा की है? ए यूएई, बी पुर्तगाल, सी कनाडा और डी ऑस्ट्रेलिया। तो 37 का ए वाला सही है, यूएई। मई 2026 में यूएई ने गोल्डन वीजा नियमों को और अधिक उदार बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत नदी उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए हरिद्वार, बी प्रयागराज, सी दिल्ली, डी पटना। तो 38 का सी, दिल्ली में किया गया है।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत नदी उत्सव 2026 का आयोजन दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के नए चरण की शुरुआत की है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। तो 39 का ए आंसर सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के चरण की शुरुआत की है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 14। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी समझौते को लागू किया है? ए इटली, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इटली के साथ, भारत ने हाल ही में इटली के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी समझौते को लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 41। स्माइल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बच्चों का टीकाकरण, बी ट्रांसजेंडर और भिखारियों का पुनर्वास, डी डिजिटल साक्षरता और डी पर्यटन को बढ़ावा देना। तो 41 का बी आंसर सही है, ट्रांसजेंडर और भिखारियों का पुनर्वास। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मई 2026 में रेपो रेट के कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा है? ए 6.0%, बी 6.5%, सी 6.25% और डी 6.75%। तो 42 का आंसर है बी 6.5%। क्वेश्चन नंबर 43। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट भारत के किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना और डी तमिलनाडु। तो 43 का क्या आंसर होगा? बी मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट भारत के मध्य प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2026 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हरियाणा को, बी उत्तर प्रदेश को, सी मध्य प्रदेश को, डी ओडिशा को। तो 44 का सी आंसर, मध्य प्रदेश को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2026 किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में खबरों में रहा कि प्रोफाइल क्या है? हाल ही में खबरों में रहा कि प्रोफाइल क्या है? एक नया रॉकेट ईंधन, बी स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम, सी समुद्र रक्षा प्रणाली और डी एआई चैटबॉट। तो 45 का बी आंसर सही है, स्टार्टअप के लिए एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 46। किस भारतीय मूल व्यक्ति को विश्व बैंक का कार्य निदेशक नियुक्त किया गया है? ए अजय बंगा, बी समीर शाह, सी इंद्रमित गोयल और डी विमल कपूर। तो 46 का बी आंसर सही है, समीर शाह। क्वेश्चन नंबर 47। मई 2026 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? ए भारत, बी ब्राजील, सी दक्षिण अफ्रीका और डी अमेरिका। तो 47 का सी दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 48। भारत की पहली पार्ड टैक्सी सेवा कहाँ शुरू होने जा रही है? ए नोएडा, बी गुरुग्राम, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। तो 48 का ए नोएडा। क्वेश्चन नंबर 49। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ए इंदौर, बी सूरत, सी नई मुंबई और डी ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, डी वाला आंसर सही है, सूरत और इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अनुसार भारत का स्वच्छ शहर है। क्वेश्चन नंबर 15। 8 मई 2026 को किस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व की जयंती मनाई जाती है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी स्वामी विवेकानंद, डी महाराणा प्रताप, सी महाराणा प्रताप और डी ए और सी दोनों की। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और शेयर करें।